प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी सीईटी एग्ज़ाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, सीईटी एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए आज हम राजस्थान जीके के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे कि सीईटी का जो नया सिलेबस है उसमें जो सिलेबस चेंज हुआ है उसके अनुसार सीईटी में राजस्थान जीके से किस टाइप से प्रश्न आएंगे और कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है। 100% छपने वाले क्वेश्चन है, तो क्लास को आप ध्यान से पूरा जरूर देखें और लास्ट में कमेंट करें 50 में से आपका स्कोर क्या रहता है। तो चलिए शुभारंभ करते हैं आज की क्लास का। पहला सवाल आपके सामने, चोंप नामक आभूषण पहना जाता है हाथों में, दांत में, उंगली में, नाक में। एक होता है रखन और एक चोंप। दोनों के दोनों आभूषण कहाँ के हैं दोस्तों? दोनों के दोनों आभूषण दांत के हैं। तो आपका आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट आपके सामने, राजस्थान चरखा संघ की स्थापना अजमेर में कब हुई थी? बात करें राजस्थान चरखा संघ के बारे में, उसकी स्थापना अजमेर के अंदर कब हुई थी? तो इसकी स्थापना अजमेर के अंदर 1925 के अंदर हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1925 में। राठी बोली कहाँ पे बोली जाती है? बहुत अच्छा प्रश्न आपसे पूछा है कि भाई राठी, देखो राठी गाय की नस्ल हार पार कर होती है, बिल्कुल राठी वगैरह। राठी बोली भी होती है दोस्तों, और राठी बोली है दोस्तों मेवात क्षेत्र के अंदर बोली जाती है। अलवर है जैसे दोस्तों, ठीक है, अलवर के आसपास का क्षेत्र है, बैरोड क्षेत्र है, तो ये क्या होती है साथियों? एक ये दोस्तों राठी बोली है, ये मेवात क्षेत्र के अंदर बोली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए को राइट कर रहे हैं, ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? एकदम राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है, बिल्कुल आपसे पूछा है, ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना कब की गई? कमेंट करेंगे साथियों, ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना है वो कब की गई? बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। 1920, 1919, 1918 या 1917 के अंदर? चलिए बहुत अच्छा प्रश्न आपसे पूछा है, फटाफट एक बार कमेंट करके बता देंगे। हाँ जी, ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना है दोस्तों, ये आपको बताना है कब की गई। बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए देखते हैं क्या प्रश्न आपका इसका आंसर आता है सबका। और जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना है वो 1917 के अंदर। कब की गई दोस्तों? 1917 के अंदर की गई। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से असंगत का चयन कीजिए। टेराकोटा, मौलला गांव राजसमंद का, बादला जयपुर का, नमदा टोंक का, उस्ताकला बीकानेर की। तो देखो बादला है वो दोस्तों जोधपुर का प्रसिद्ध है। कहाँ का है दोस्तों? जोधपुर का प्रसिद्ध है, जयपुर का नहीं है। तो बी ऑप्शन को करेक्ट करेंगे। अगला, केसरिया कुंवर जी किस लोक देवता के पुत्र थे? केसरिया कुंवर जी है दोस्तों, वो किस लोक देवता के पुत्र का नाम है, ये आपको बताना है। तो केसरिया कुंवर जी थे दोस्तों, वो गोगा जी के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? गोगा जी के पुत्र। अगला बताओ, निम्नलिखित में से असंगत कौन सा है? सुगाली माता का मंदिर पाली में, संकराय माता जैसलमेर में, जीण माता सीकर में, अंबिका माता उदयपुर के अंदर। तो बताओ कौन सा यहाँ पर है वो असंगत है दोस्तों? असंगत कौन सा है? देखिए ध्यान से अगर अपन देखें, ठीक है, हाँ, तो ध्यान से अगर देखा जाए सुगाली माता पाली सही है, संकराय माता जैसलमेर में नहीं है। बिल्कुल दोस्तों, संकराय माता का मुख्य संबंध है दोस्तों ये सीकर झुंझुनू साइड की देवी है। तो बिल्कुल आपका उत्तर यहाँ पर क्या रहेगा? बी ऑप्शन असंगत है। अगला है, दधिच ब्राह्मणों की आराध्य देवी दधिमती माता का मंदिर दोस्तों। दधिमती माता का मंदिर अगर आपसे पूछे तो गोठ मांगलोद नागौर के अंदर क्या बना हुआ है दोस्तों? दधिमती माता का मंदिर बना हुआ है। ठीक है। अगला, काजलियुग गीत किस अवसर पर गाया जाता है? कमेंट करेंगे साथियों, काजलियुग गीत हैं ये किस अवसर पे गाते हैं? राती जोगे पे गाते हैं, विवाह के समय, खेत में काम करते हुए, शुभ अवसर पे। तो काजलियुग गीत है ये विवाह का गीत है। कैसा गीत है दोस्तों? वेडिंग सॉन्ग है। ठीक है। अगला, जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना विद्यार्थियों। अगला, किशोरी देवी का संबंध किस आंदोलन से है? किशोरी देवी एक महिला का नाम है और इनका संबंध किस आंदोलन से है दोस्तों? तो किशोरी देवी की अहम भूमिका देखने को मिली है अपन को, वो मिली है साथियों कटराथल किसान आंदोलन में। किसमें मिली है? कटराथल किसान आंदोलन के अंदर। ठीक है, इसमें हजारों महिलाओं ने भाग लिया था दोस्तों। अगला सवाल, अगला निम्नलिखित में से असंगत कौन सा है? संप सभा गोविंदगिरी, वागड़ सेवा मंदिर माणिकलाल वर्मा, राजस्थान दलित जाति संघ अमृतलाल यादव, राजस्थान हरिजन सेवा संघ भोगीलाल पांड्या। तो बताओ कौन सा यहाँ पर दोस्तों संस्थापक और संस्थान सही नहीं है ना? सही नहीं की बात करें, असंगत की बात करें, वो आपका दोस्तों क्या रहेगा? चलिए बिल्कुल, हाँ,
वागड़ सेवा मंदिर, बिल्कुल वागड़ सेवा मंदिर का संबंध भोगीलाल से, ठीक है ना। वागड़ सेवा मंदिर का संबंध किससे? भोगीलाल से है, माणिकलाल से नहीं है। अगला, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की स्थापना कब हुई? अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की स्थापना अगर आपसे पूछे कब हुई है दोस्तों, तो उसकी स्थापना हुई है वो अपने, बिल्कुल आप सबका उत्तर एकदम परफेक्ट आ चुका है, 1927 के अंदर हुई है, ठीक है। राणा कुंभा के बाद चित्तौड़ का शासक कौन बना? फटाफट कमेंट करो भाई साहब, राणा कुंभा के बाद में चित्तौड़ का राजा या चित्तौड़ का शासक है वो कौन बना था? तो बिल्कुल जैसे ही दोस्तों क्या होती है, कुंभा की हत्या कर देता है उसका पुत्र उदा, तो उसके बाद बिल्कुल चित्तौड़गढ़ का शासक उदा बनता है। उदा है वो मेवाड़ का पितर बनता है। इसने राजगद्दी के लिए अपने पिताजी को क्या कर दिया, ऊपर ले जाके वहाँ से धक्का दे दिया था दोस्तों, ठीक है ना। इसलिए ऑप्शन सी सही है। एकलिंग महामात्य रचना है वो किसकी है? एकलिंग महामात्य रचना के बारे में कमेंट करेंगे। राणा कुंभा की रचना है क्या, या फिर कान्हा व्यास की, राजशेखर की, या जयदेव की? एकलिंग महामात्य वो है दोस्तों कान्हा व्यास की। किसकी है? कान्हा व्यास की है। तो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी को राइट कर रहे हैं। कान्हा व्यास है वो महाराणा कुंभा के दरबारी कवि थे दोस्तों, ठीक है। अगला है छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी, इंडिया जीके का सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है ना। तो वो चोटी दोस्तों आपकी है वो रहेगी पारसनाथ हिल। कौन सी रहेगी? पारसनाथ हिल, जिसकी ऊंचाई दोस्तों 1365 मीटर है, ठीक है। बाबा बुदन पर्वत क्षेत्र कहाँ पर है? बाबा बुदन पर्वतीय क्षेत्र दोस्तों, बिल्कुल, तो ये पर्वतीय क्षेत्र दोस्तों हैं वो कहाँ पर हो जाएंगे? बिल्कुल आप सबका उत्तर आ चुका है, कर्नाटक के पठारी क्षेत्र के अंदर है, ठीक है। अगला है प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम पर्वत क्षेत्र है। प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम पर्वत क्षेत्र कौन सा है वो आपको बताना है। प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम क्षेत्र है वो रहेगा बिल्कुल आपका कार्डेमम। क्या रहेगा? कार्डेमम रहेगा। सवन रेखा नदी से महानदी के बीच का क्षेत्र कहलाता है। सवन रेखा नदी और दोस्तों महानदी के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो उसे प्यारे साथियों बिल्कुल क्या कहते हैं? उसे कहते हैं उत्कल तट। क्या कहते हैं? उत्कल तट के नाम से जाना जाता है। अगला है झीलवा की नाल व हाथीगुड़ा नाल कहाँ पर है? कौन सी नाल? झीलवा की नाल और हाथीगुड़ा नाल। तो ये नालें दोस्तों कहाँ पर हैं? ये नालें अपनी हो जाएगी दक्षिणी अरावली के अंदर। कहाँ पर है? दक्षिणी अरावली के अंदर। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार गंगानगर व हनुमानगढ़ जिले में कैसी जलवायु पाई जाती है? कोपेन ने राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण किया, उसके अनुसार आपसे पूछा है कि हनुमानगढ़ और गंगानगर के अंदर कैसी जलवायु है? तो यहाँ पर रहेगी BWHW प्रकार की जलवायु। क्या रहेगी? BWHW। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? देखिए राठी नस्ल कहाँ पाई जाती है? गंगानगर और बीकानेर में। कांकरेज डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। गिर अजमेर भीलवाड़ा किशनगढ़ में। मेवाती भरतपुर अलवर में। तो बिल्कुल आप सबको पता चल गया होगा इसमें से कौन सा यहाँ पर है वो असंगत है। असंगत दोस्तों है वो आपका रहेगा कांकरेज। कांकरेज दोस्तों कहाँ पाई जाती है? कांकरेज जालौर बाड़मेर पाली जोधपुर के अंदर पाई जाती है, ठीक है ना, ध्यान रखना। हाँ, अगला है हातिमना नृत्य है वो किस जाति में प्रचलित है? हातिमना कौन करता है? भील, ग्रासिया, मीणा या सेहरिया? हातिमना नृत्य दोस्तों किसके अंदर प्रचलित है? फटाफट एक बार कमेंट करेंगे। और सीईटी के रेगुलर क्लास लेने के लिए आप क्या करें? RP स्टडी को सब्सक्राइब करें ताकि डेली क्लास मिले, ठीक है ना। तो हातिमना भीलों का नृत्य किसका नृत्य है? हातिमना भीलों का नृत्य है दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले जो विद्यार्थी सीईटी की जारी कर रहे हैं दोस्तों, सीईटी का संपूर्ण कोर्स RP स्टडी ऐप के अंदर अवेलेबल है। मात्र 599 के अंदर अभी ऑफर चल रहा है। तो 599 के अंदर सीईटी का संपूर्ण कोर्स आपको बढ़िया तरीके से कवर करवाया जा रहा है। मार्केट से आपको बुक पिलानी नहीं पड़ेगी, बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इस तरीके से आपको तैयारी करवाई जा रही है। बिल्कुल नया पैटर्न, नया सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करवाई जा रही है। तो डाउनलोड करो RP स्टडी ऐप। पेमेंट किसी और से करना है तो हेल्पलाइन से कांटेक्ट करें। इस बार सीईटी दोस्तों ऐसे वैसे नहीं निकलेगी, तो हल्के में बिल्कुल मत लेना सीईटी को, बढ़िया शानदार तैयारी करो, ठीक है। अगला है पार्वती नदी का प्रवेश राजस्थान के किस जिले से होता है? पार्वती का प्रवेश है ना, ये राजस्थान में किस जिले से होता है दोस्तों? तो पार्वती एंट्री मारती है राजस्थान में सबसे पहले दोस्तों 12 के अंदर। 12 से ये राजस्थान के अंदर आती है। अगला है निम्नलिखित में से किसका वानस्पतिक नाम ल्यूरिसिस सिंडिकस है? ल्यूरिसस सिंडिकस दोस्तों किसका आपको बताना है वैज्ञानिक नाम है? तो ये बिल्कुल दोस्तों किसका नाम है? ये है सेवण का नाम, सेवण घास दोस्तों, ठीक है।
जनगणना 2011 के अनुसार कितने प्रतिशत राजस्थान में पुरुष जन साक्षरता? बिल्कुल, पुरुष जनसंख्या दोस्तों आपको बतानी है ना। जनगणना के अनुसार दोस्तों 2011 की पुरुष जनसंख्या आपसे पूछी है, तो पुरुष जनसंख्या है दोस्तों, वो आप सबको पता है कितनी है दोस्तों, बताओ। बिल्कुल, देखो सबसे पहले तो राजस्थान की कुल जनसंख्या है 6.85 करोड़, उसमें से पुरुष कितने हैं 3.55, महिलाएं 3.30 करोड़, मतलब पुरुष कितने हैं टोटल 51.86 करोड़ है। ठीक है, चलिए आया समझ में। राजस्थान में कैल्सी ब्राउन मृदा है वो कहाँ पे पाई जाती है? कैल्सी ब्राउन मृदा है राजस्थान के अंदर, आपको बताना है कहाँ पे पाई जाती है। तो कैल्सी ब्राउन मृदा है ये अपने दोस्तों पाई जाती है जैसलमेर और बीकानेर के अंदर। ठीक है, लियासी सिंचाई परियोजना कहाँ पर है? लियासी परियोजना, लियासी सिंचाई परियोजना दोस्तों अगर आपसे पूछे तो ये अपने हैं बिल्कुल कहाँ पर? 12 जिले के अंदर। कहाँ पर दोस्तों हैं? 12 जिले के अंदर है। ऑप्शन नंबर क्या करेंगे? एक और राइट करेंगे। अगला, किस समिति की सिफारिश पर पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया? पर्यटन को उद्योग घोषित कर दिया गया है, तो वो किस समिति की सिफारिश पे किया गया है ये आपको बताना है। तो राइट आंसर आपका रहेगा वो बिल्कुल दोस्तों क्या रहेगा, चलो बताओ, मोहम्मद यूनुस समिति, जो ऑप्शन डी के अंदर है, इस समिति की सिफारिश पे क्या कर दिया गया? पर्यटन को उद्योग घोषित कर दिया गया। अगला है 0 से लेकर 6 वर्ष की आयु में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात किस जिले का है? राजस्थान में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात किस जिले का है? फटाफट कमेंट करो। अगर आपसे पूछे राजस्थान का शिशु लिंगानुपात तो आपको बताएं 888 है, बट सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला दोस्तों है वो आपका रहेगा बांसवाड़ा। कौन सा रहेगा? बांसवाड़ा। कितना है? 934। ठीक है, अगला, राजस्थान में आरावाला की पहाड़ियाँ, बिल्कुल फटाफट कमेंट करेंगे आरावले की पहाड़ियाँ है वो कहाँ पर है? बहुत अच्छा सवाल आपसे पूछा है, चलिए फटाफट कमेंट करो भाई साहब, कितने शानदार प्रश्न लेके आए हूँ आपके लिए। ठीक है ना, तो ये है दोस्तों बूंदी और सवाई माधोपुर के अंदर आडावाला पर्वत है यहाँ पर, है ना, आडावाला पहाड़ियाँ हैं, आडावाला। ठीक है, आडावाला कर देना, अरावली नहीं है ये। आडावाला कहाँ पर है? तो आडावाला आपका हो जाएगा बूंदी और सवाई माधोपुर के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना रावत भाटा के अंदर, सौर ऊर्जा प्लांट मोकला के अंदर, गैस आधारित ऊर्जा परियोजना गिरल के अंदर, अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना जैसलमेर के अंदर। तो बताओ कौन सा यहाँ पर सही नहीं है दोस्तों। चलिए देखते हैं, असंगत आपको बताना है। ठीक है ना, असंगत कौन सा है? तो असंगत दोस्तों यहाँ पर रहेगा बिल्कुल ऑप्शन दोस्तों कौन सा? क्या आ रहा है सबका उत्तर? ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सी, गैस आधारित है ना, ये गिरल नहीं है दोस्तों। ठीक है ना, गिरल तो लिग्नाइट आधारित है, ये कोयला है। ठीक है, चलिए अगला है मूंगफली के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? देखिए राजस्थान का राजकोट किसे कहते हैं? तो राजस्थान का राजकोट बीकानेर का लोण करनसर, जहाँ पे सर्वाधिक क्या होता है? मूंगफली का उत्पादन होता है। ठीक है, मूंगफली उत्पादन में राजस्थान का दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान। पहला स्थान गुजरात का है, उसके बाद राजस्थान। अगला, रावत भाटा परमाणु शक्तिगृह की स्थापना है वो किस देश के सहयोग से की गई है? रावत भाटा जो है दोस्तों, इसका निर्माण है वो किस देश की सहायता से किया गया है? तो बिल्कुल इसमें सहायता की है दोस्तों कनाडा ने। किसने सहायता दी है? कनाडा ने सहायता दी है। निम्नलिखित में से असंगत का चयन कीजिए। एक तरफ कोयला सुपर थर्मल पावर है और एक तरफ जिला है। असंगत कौन सा है वो आपको क्या करना है? बताना है। देखो सीधा यहाँ पर ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा यहाँ पर पता चल रहा है। ठीक है ना, कि जो असंगत है वो अपना दोस्तों कौन सा हो जाएगा। चलिए तो देखो, दानपुर बांसवाड़ा सही है, जलीपा बाड़मेर सही है, नेवेली कोटा के अंदर नहीं है, आडला बीकानेर सही है। तो ये जो नेवेली है ना, नेवेली, ये कोटा के अंदर नहीं है दोस्तों। राजस्थान में पहला गैस प्लांट कब स्थापित किया गया? राजस्थान का पहला गैस प्लांट है ये कब स्थापित किया गया? तो ये अपने स्थापित किया गया है दोस्तों, बिल्कुल आप सबका उत्तर आ चुका है। पहला गैस प्लांट दोस्तों 1990 के अंदर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सोलर पावर प्रोजेक्ट जैसलमेर के अंदर है? जैसलमेर के अंदर इनमें से कौन सा है दोस्तों, बताओ। चलो फटाफट कमेंट करो। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ऐसी क्लासें और भी मिले। ठीक है ना, जैसलमेर के अंदर है मोकला।
अगला, राजस्थान का सबसे बड़ा विंड पार्क कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? देखिए सबसे बड़ा विंड पार्क है ना, राजस्थान का सबसे बड़ा विंड पार्क दोस्तों है ये बिल्कुल कहाँ पे? तो ये बिल्कुल आपका उत्तर दोस्तों क्या रहेगा? विंड पार्क। तो देखो ऑप्शन के अंदर तो देखें तो यहाँ पर क्या रहेगा? बिल्कुल सबसे बड़ा रहेगा वो रहेगा दोस्तों, देखिए जैसलमेर भी कहीं कहीं पे इसका उत्तर ए भी मिलता है, आकल कहीं कहीं पे अमर सागर मिलता है, कहीं बड़ा बाग। ये प्रश्न थोड़ा विवादित है, इसको छोड़ देते हैं। लोक देवता गोगा जी का जन्म आप सबको पता है कहाँ पर हुआ था? ददरेवा गांव चूरू के अंदर हुआ था। जार पीर के नाम से कौन से लोक देवता प्रसिद्ध है विद्यार्थियों? तो गोगा जी को जार पीर कहा जाता है। छींक माता का मंदिर कहाँ पर है बताओ फटाफट तरीके से, कौन सी माता? छींक माता। चलिए फटाफट एक बार कमेंट करें सभी के सभी विद्यार्थी। छींक माता मंदिर दोस्तों हैं वो अपने जयपुर के अंदर है। कहाँ पर है? जयपुर के अंदर। अगला, दाम्पत्य प्रेम के आदर्श का प्रतीक कौन सा गीत है? दाम्पत्य प्रेम के दोस्तों आदर्श का गीत है वो दोस्तों कौन सा है? तो बिल्कुल प्रेम गीत इनमें से रहेगा पपैया। कौन सा रहेगा? पपैयो। अगला, हिचकी गीत किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है दोस्तों? हिचकी गीत दोस्तों फटाफट कमेंट करेंगे। हिचकी गीत है मेवात का। कहाँ है? मेवात क्षेत्र का। अगला है मांड गाई का बन्नो बेगम का संबंध। बन्नो बेगम का संबंध आपको बताना है दोस्तों। चलिए तो बन्नो बेगम का संबंध रहेगा वो है जयपुर से, ठीक है। हाँ, नाहर नृत्य का आयोजन कहाँ पे किया जाता है? फटाफट कमेंट करो। नाहर नृत्य का आयोजन है वो कहाँ पे किया जाता है दोस्तों? तो ये किया जाता है भीलवाड़ा के अंदर, ठीक है ना। हाँ, बिट्टू सुजा ने अपनी कृति राव जयचिरो छंद में कलयुग का करण किससे कहा है दोस्तों? देखिए राव जयचिरो छंद के अंदर कलयुग का करण किससे कहा है? तो वो दोस्तों कहा है बिल्कुल किससे? बिल्कुल आप सबका उत्तर ऑप्शन आ चुका है ए। कलयुग का करण दोस्तों राव जयचिरो छंद के अंदर राव लोणकरण को कहा गया। किससे कहा गया है? राव लोणकरण को कहा गया है। ललित विग्रहराज नाटक की रचना, ललित विग्रहराज दोस्तों नाटक है, इसकी रचना किसने की है बताओ फटाफट। ललित विग्रहराज नाटक के दोस्तों रचना है वो किसने की है? तो इसकी रचना की है सोमदेव ने। मानचित्र रासो किसके द्वारा लिखा गया? मानचित्र रासो है दोस्तों वो आपको बताना है किसके द्वारा लिखा गया है। तो मानचित्र रासो की दोस्तों हैं वो बिल्कुल आपका रहेगा कवि नरोत्तम। क्या रहेगा? कवि नरोत्तम। नाथ प्रशस्ति कहाँ पर स्थित है? फटाफट कमेंट करेंगे। नाथ प्रशस्ति, तो नाथ प्रशस्ति है दोस्तों ये है उदयपुर के अंदर, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य कतरिया सर का प्रसिद्ध है? कतरिया सर का अग्नि नृत्य, ठीक है ना। अग्नि नृत्य की उत्पत्ति कतरिया सर से हुई है। अगला है माउंट मणिपुर राष्ट्रीय उद्यान। माउंट मणिपुर राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों हैं ये अपने कहाँ पर हैं? तो ये है दोस्तों बिल्कुल आप सबका उत्तर आ जाएगा अंडमान निकोबार में, ठीक है। तो ये आज की क्लास थी। अब देखो 50 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए कमेंट करना। जिसने भी CET का कोर्स ज्वाइन नहीं किया है बढ़िया तरीके से कोर्स लेकर तैयारी करो, क्योंकि एग्जाम दोस्तों आपको पता ही इस बार किस तरीके से होने वाला है, लेवल वगैरह, ठीक है। तो नया सिलेबस है, बढ़िया तैयारी करो, वैलिडिटी भी बढ़ेगी, तो फटाफट आप ज्वाइन करो, ठीक है। बाकी मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।